बेटा तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं पैसे भेज दूंगा लास्ट सेमेस्टर के, बस तुमने दिल लगा के पढ़ना है। मुझे पता है बेटा, मेरे दोनों बेटे बहुत जीनियस से मेरा नाम रोशन करेंगे। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। फैजान था? हाँ भाई, लास्ट सेमेस्टर की फीस भरवाने का कह रहा था। तो भिजवा देना पैसे। हाँ हाँ भेज दूंगा, तुम परेशान मत हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को परदेश में जरा सी भी परेशानी ना हो, बल्कि एक काम करें, इस दफा जरा ज्यादा पैसे भिजवा दें, घूम फिर लेगा ना। 4 साल से पढ़ पढ़ कर थक गया है मेरा बच्चा। हाँ लोन अप्लाई किया हुआ है, इंशाल्लाह जल्दी पैसे मिल जाएंगे, भेज देता हूँ, डोंट वरी। बच्चे जब कमाकर डॉलरों में भेजेंगे ना यहाँ, तो लोन मिनटों में उतर जाएगा सारा, ऐश करेंगे हम लोग। मैं यही दुआ करता हूँ कि हमारा बुढ़ापा आराम और सुकून से गुजर जाए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें बेटे दिए जो हमारे बुढ़ापे में हमें कमा कर खिलाएंगे। अजरा की तरह नहीं कि सारे पैसे बेटियों की पढ़ाई पर बर्बाद कर दिया। मैंने तो कितनी बार अजरा को समझाया है कि ये पैसे पढ़ाइयों पे बर्बाद मत करो, उनकी शादी के लिए जोड़, लेकिन कहाँ सुनती है मेरी। मैं बता रही हूँ आपको, अपनी बेटियों की शादी का सारा खर्चा आपके सर डाल देगी। तुम बेफिक्र रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी है मेरे दोनों बेटों की अमानत है। चाय पियो। बाजी चले? हाँ चलो। अम्मी, अम्मी हम जा रहे हैं। हो गई तैयार? जी हो गई। चल नाश्ता खत्म करो जल्दी से, कुछ खाओ। तुमने कुछ नहीं खाया ना? अम्मी बस देर हो रही है। अच्छा थोड़ा हाथ में ले जाओ, ऐसे खाती भी चली जाना। तुम लोगों के अब्बा जिंदा होते तो इस तरह मुश्किलें ना उठानी पड़ती। अम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने भी तो इतनी मुश्किलें उठाकर हमारी परवरिश की है, हमारे नाज नखरे उठाए हैं। बाजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। आपको ये सब सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमारा फर्ज है। आपने भी तो पूरी जिंदगी कपड़े सी के हमें पाला है ना, तो फिर अल्लाह तुम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। जाओ खैरियत से। चले बाजी लेट हो रहे हैं, चले। एक मिनट बुक्स उठा लो, ये लो, और तुम पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो, रास्ते में खाती हुई जाओ। आ जाओ, देर हो गई। हाँ ये खाती हुई जाओ। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज अम्मी। अल्लाह हाफिज। पहुंच जाओ तो मुझे बता देना। हाँ और जल्दी आ जाना। ठीक है। ओके मानी जान, मामू अल्लाह हाफिज। खुदाफिज मामू, खुदाफिज मानी। आ जाओ। वक्त पर खाना खा लेते हो ना? बस अपना बहुत ख्याल रखा करो बेटा, और हफ्ते में एक दिन अपने कपड़े वपड़े धो के रख लिया करो ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। सही है सही है। अच्छा बेटा, मैं तुमसे ना बाद में बात करती हूँ, ठीक है? दाफिज। अस्सलाम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कढ़ाई बनाई थी, भाईजान को पसंद है इसलिए ले आई। ठीक है, लेकिन तुम्हें तो मालूम है अब वो ये चीजें खाते नहीं है। दरअसल मुरगन चीजें खाने से ना गैस हो जाती है उन्हें। नहीं वो मैंने अदरक डाला है उसमें, भाईजान खा लेंगे। ठीक है, बता दूंगी। आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है अभी। और फैजान कैसा है? हाँ मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, बहुत मेहनत कर रहा है। अभी भी उसी से बात कर रही थी, रोज फोन करता है मुझे। अच्छा कब तक आने का इरादा है? आएगा, अभी जरा कुछ जॉब वॉब करके कुछ पैसे कमा ले, उसके लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर फिर बुलवाऊंगी उसे इंशाल्लाह। बस फातिमा का भी आखिरी साल चल रहा है, फिर उसके बारे में भी सोचूंगी। हैं? सोचोगी? अरे रिश्ते कोई बाजारों में थोड़ी बिकते कि बस जाओगी और ले आओगी। भाभी बस अल्लाह की मर्जी है, जहाँ उसने नसीब लिखा होगा
हो जाएगी शादी। बीबी, ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से कुछ नहीं होता, कोशिश करनी पड़ती है। और सच कहूं तो तुमने खामखाई लड़कियों की पढ़ाई पर पैसे जाया किए। अरे भाई, वो तो पराया धन है, ब्याह कर दूसरे घर चली जाएंगी, तुम्हारा तो नुकसान हो गया ना। हमें देखो, बेटे की पढ़ाई पर पैसा लगाना चाहिए, बुढ़ापे का सहारा बनते हैं बाद में। भाभी, माँ बाप का तो फर्ज है कि बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत दें। आजकल बेटा बेटी सब बराबर ही है। मैं किचन में रखाती हूँ। हाँ, रख दो। बड़ी दिमाग मुझे ऐसे। ये सब पुरानी बातें हैं अम्मी कि बेटियों से नौकरी नहीं करवानी चाहिए। आजकल के जमाने में भला ऐसा कौन सोचता है? जाओ साला नहीं करो। बेटा, तुम्हारे मामू मुमानी ऐसे ही सोचते हैं। उन लोगों को तो तुम्हारी पढ़ाई पे भी एतराज था। वो एतराज करने वाले होते कौन है? हमारी पढ़ाई के खर्चे उठा रहे हैं। जो कुछ भी हो बेटा, वो इस वक्त तुम्हारे सरपरस्त हैं। अम्मी, हमारी सरपरस्त सिर्फ आप हैं। आपने मेहनत किया हम पे दिन रात। मामू ने तो कभी पलट कर पूछा नहीं कि हमें किसी चीज की जरूरत है भी या नहीं, सिर्फ नाम के ही सरपरस्त है। बाजी ठीक कह रही हैं अम्मी। अब मामू से इतना डरती क्यों हैं? डरना भी चाहिए ना बेटा, उनके घर में रहते हैं। उनका घर? ये नाना का घर है और इसमें से आधा हिस्सा आपका है। बेटा, विरासत में बेटियों को कम हिस्सा मिलता है। ये तो भाईजान की मेहरबानी है कि उन्होंने पूरा पोषण हमें दे रखा है। मामू ने आपको आधा हिस्सा नहीं दिया, नाना देकर गए हैं, बल्कि वसीयत में लिख कर गए हैं कि आधा घर आपका है। नाना की तो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, लेकिन उसमें तो आपको हिस्सा नहीं मिला, लेकिन ये घर आधा आपका है। देखो, मैंने कभी हिसाब किताब नहीं किया। इज्जत से रहने को एक जगह मिल गई, तुम लोगों की परवरिश कर ली मैंने, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। ठीक है, फिर मेरी नौकरी पे कोई एतराज नहीं होना चाहिए फिर आपको। क्यों करेंगी एतराज? इतनी अच्छी कंपनी है, इतनी अच्छी पोस्ट मिली है आपको। खाना खाएं। मेरा दिल नहीं चाह रहा खाना खाना। ये क्या बात हुई? आए ना, चल बैठे। आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। आपकी बेटियां हैं ना आपके साथ, वही आपकी हिम्मत और ताकत है। क्या पक्का है? हराई बनाएंगे। बस थोड़ा सा और लेना। फातिमा, क्या हाल है भाई? ठीक हूँ। कि सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मैं कहीं घूमने फिरने नहीं जा रही, एक इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। किस चीज का इंटरव्यू? जॉब का। रिजल्ट तुम्हारा अभी आया है नहीं और जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही हो। कौन रखेगा तुम्हें? रिहान, मैं हर साल में टॉप करती हूँ। एक से एक अच्छी जॉब मिल सकती है मुझे, बल्कि कंपनीज वाले तो मुझे खुद ऑफर करते हैं। समझो, ये जॉब भी मुझे मिल चुकी है, मैं तो बस एक रस्मी तौर पे इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। जॉब करने से पहले ना एक बार अब्बू से इजाजत ले लेना। मैंने अपनी अम्मी से इजाजत ले ली, और अगर मुझे ये जॉब मिली ना तो मामू के लिए मिठाई जरूर लेकर आऊंगी। एक बार फिर सोच लो, तुम्हें पता है ना अब्बू का, उनको हरगिज नहीं पसंद कि इस घर की औरतें बिला फजूल में बाहर जाएं। रिहान, मैं लेट हो गई और अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं है, बाद में बात करेंगे। घमंड देखो जरा इसका, एक तो हमारे घर में रह रही है, ऊपर से आंखें भी हमें दिखा रही है। जाके बताता हूँ अब्बा को, उसकी अकल ठिकाने आ जाए। उसने तो साफ साफ कह दिया कि मामू की इजाजत की जरूरत ही नहीं है, अम्मी ने इजाजत दे दी काफी है। सुन रहे हैं आप? क्या कह रही हैं आपकी भांजी साहिबा? उसने फार्मास्यूटिकल किया है, उसको किसी भी अच्छी कंपनी में आराम से जॉब मिल जाएगी, बहुत डिमांड है आजकल इसकी। क्या क्या कह रहे हो? फार्मासू क्या? अरे भाई, तुम क्या करोगी जानकर? ये मेडिकल टर्म है, दवाइयों के हवाले से पढ़ाई होती है। मेडिकल? हाय, मतलब डॉक्टरी पढ़ाई, उस पे तो इतने पैसे लगते हैं। अरे नहीं अम्मी, इस पढ़ाई में ये बताते हैं कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई देनी चाहिए, किस दवाई के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान आते हैं, वगैरह वगैरह।
छोड़ो खैर, मैं तो समझी डॉक्टर बन गई। भाई बहरहाल आप अजरा को समझाइए कि वो हमारी बेइज्जती ना करवाए। पहले लड़कियों को लड़कों के कॉलेज में पढ़ाया, हमारी इज्जत खाक में मिलवाई, अब दफ्तरों में काम करवाएगी मर्दों के साथ। अच्छा ठीक है, मैं अजरा को समझा दूंगा, तुम बेफिक्र हो। हाँ बिल्कुल, आप उसे कहें कि लड़कियों को अब घर में बैठाए और उनके लिए रिश्ते ढूंढे। अब्बू अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। फातिमा, जी मेरी चाबियां देखी है कहीं? सुबह से ढूंढ रही हूँ, मिली नहीं रही। कहाँ रख दी? अब ये कहीं जा रही है? हाँ? अरे नहीं, वो तुम्हारे मामू ने बुलाया था, उनके पास जा रही। खैरियत? हाँ, कह रहे थे कि कोई जरूरी काम है इसलिए बुलाया। अच्छा, अब जा ही रही है तो मिठाई भी लेती नहीं जाए। तुम ले जाओ ना मिठाई, खुश हो जाएंगे, अच्छा लगेगा उन्हें। हमें कभी अच्छा नहीं लगेगा। तो कभी हमारी खुशी में खुश हुए? इतनी बार तो हमारे रिजल्ट की मिठाई आप लेकर गई हैं, लेकिन कभी वो आए, खुश हुए, हमें प्यार किया? नहीं, क्योंकि बेटियों को हकीर समझते हैं। अपने बेटों पर बहुत फख्र है। क्यों ऐसी बातें करती हो? क्यों दिल छोटा करती हो? मैं हूं ना तुम्हारी हर खुशी में खुश होने के लिए। और पता है, तुम्हारे बाबा जहां कहीं भी होंगे ना, वहां से तुम लोगों को देख के बहुत खुश होते होंगे। जब तुम दोनों पैदा हुई थी ना, तो बहुत खुश हुए थे, कहते थे मेरे घर में रहमत आई है। हम कितने बदकिस्मत हैं, हम लोग। हमारे इतने अच्छे अब्बू उससे दूर चले गए। काश वो आज जिंदा होते तो किसी मुकाम पर पहुंचकर उनकी खिदमत कर सकती। अभी भी कर सकती हो खिदमत, अच्छे और नेक काम करके, अपने बाबा का नाम रोशन करके। इंशाअल्लाह। तो अब मेरी बात मानो, अब तो तैयार हो और मेरे साथ चलो, अपने मामू को खुद मिठाई देकर आओ। अच्छा शाबाश, मैं भूल गई, दाल रखी थी चूल्हे पे, देगा हाथों में लगा देती हूँ। चलो उठो उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे चलते हैं। आ जाए भाई, खाना लग गया है। हाँ हाँ बस आ गया भाई। देखना बेटा, भाईजान कहाँ है? जी। मामू, मामू, मामू। हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मिठाई लाई हूँ आपके लिए। मिठाई किस खुशी में बेटा? मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। अरे माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो बेटा, जीती रहो। लाओ लाओ लाओ। हाँ, तुम यूनिवर्सिटी में टॉप करो या सारे मुल्क में, शादी के बाद तो घर जाकर चूल्हा हांडी करोगी ना। कल किसने देखी है मुमानी? हो सकता है मैं चूल्हा हांडी ना करूं, बल्कि किसी दफ्तर की कुर्सी में बैठकर कलम चलाऊं। अच्छा, तो नौकरी करने का सोच लिया है तुमने? सिर्फ सोचा ही नहीं है, बल्कि इरादा भी कर लिया और अप्लाई भी। हैं? सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं अपनी भांजी की बातें? ये दफ्तरों में नौकरी करेगी जाकर पराये मर्दों के साथ? हाँ, ये अजरा फातिमा क्या कह रही है, इसे समझाओ। पराये मर्दों में जाके काम करेगी, खानदान की इज्जत का क्या बनेगा? और फौरन तुम इसकी शादी करवाओ। जी भाईजान, अब मैं करती हूँ, चलो बेटा। हाँ हाँ जाओ, लेकिन अपने भाई की बात याद रखना, अगर कुछ भी इसके बरखिलाफ हुआ ना तो हम नहीं उठाएंगे तुम्हारी बदनामियां। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? नौकरी करने में कैसी? बस चुप, चलते हैं, चलो। हाँ समझा देना जरा ठीक से। तुम ऐसे हद ही होगी भाई। खैर आप बैठे। हाँ पर ये तो, अरे भाई खाने के बाद देखेंगे। अच्छा बेटा रेहान, ये बताओ कि तुम्हारा रिजल्ट कब आ रहा है? अभी टाइम है अब्बू। भाई वो कल फातिमा आई थी, उसने बताया कि उसने टॉप किया है, मिठाई लेकर आई थी। उसने कहा और आपने मान लिया। एक नंबर की झूठी है वो, सिर्फ पास हुई है।
जी बिल्कुल। अजरा की आदत है खामखा अपनी बेटियों के कारनामे बढ़ा चढ़ाकर बयान करती है, सिर्फ मेरे बेटों को नीचा दिखाने के लिए। क्या हो गया शाइना, भला हमारे बेटों और उसकी बेटियों का क्या मुकाबला? मैंने तो कई बार अजरा को कहा है कि उनकी पढ़ाई पे पैसा लगाने के बजाय उनकी शादियों पे खर्च करें, ताकि आगे चल के उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको बता रही हूँ, आप लिख कर रख लें कि अपनी बेटियों की शादी की सारी जिम्मेदारी आपके सर डालेगी। अरे भाई, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, घर में रख लिया क्या काफी नहीं है? अब्बू मुझे एक बात आपकी समझ नहीं आती, आप इन लोगों को घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? इनको आप एक बार बाहर निकालें, तब इनको पता चलेगा कि मकान का किराया कैसे देते हैं और बेटियों की शादी कैसे करवाते हैं। बेटा, तुम्हारे मरहूम दादा की वसीयत के मुताबिक उनका जायदाद में हिस्सा है। अब्बू, दादा को गुजरे हुए बरसों गुजर चुके हैं, किसको क्या पता उनकी वसीयत का। जी यही बात मैंने कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर सुनते ही नहीं है मेरी। अच्छा भाई, चाय पिलाओ, खुद पकड़ ली तुमने। हाँ दे रही हूँ। मिला अच्छी अच्छे ना खुद कुछ बोलती हैं और ना ही हमें बोलने देती हैं आप। वक्त का तकाजा यही है बेटा। कैसा वक्त अम्मी? हम उनके मोहताज हैं क्या? हाँ, हम उनके मोहताज हैं, क्योंकि हमें सरपरस्ती चाहिए उनकी। और सरपरस्ती सिर्फ पैसों से नहीं की जाती, किसी मर्द का हाथ सर पर होना भी सरपरस्ती ही होता है। लेकिन मामू ने हमारे सरों पे हाथ कब रखा है अम्मी? हाथ ना भी रखा हो, मगर साथ तो दिया है ना। कम से कम दुनिया को ये तो पता है कि मैं उनकी बहन। तुम लोगों को क्या बताऊं, मैंने सारी जवानी अकेले बेवकी में कैसे गुजारती। घर से बाहर निकलती थी तो लोग अजीब नजरों से देखते थे, आवाजें कसते थे, रास्ता रोकते थे। जॉब की कोशिश की तो वहां भी यही सब कुछ था। फिर ये सारी बातें तुम्हारे नाना अब्बू को पता चल गई। वो मुझे किराए के घर से उठाकर यहाँ ले आए और भाईजान को कहा कि अब ये यहीं रहेगी। अब तुम दोनों को ही देख लो ना, जब दिल चाहता है आती हो जाती हो, कोई तुम लोगों को कुछ नहीं कहता, क्योंकि सबको पता है कि तुम लोग इरफान साहब की भांजियां हो। तो अम्मी इसका मतलब है कि हम जिंदगी भर मामू मुमानी के ताने सुनते रहेंगे और इस घर से कभी नहीं निकलेंगे? क्यों नहीं निकलोगे बेटा, मैं तुम दोनों को रुखसत करूंगी इस घर से। और देखो बेटा, भाईजान हम सबसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बस वो भाभी के आगे थोड़े मजबूर हो जाते हैं। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि मामू मुमानी जान से इतना डरते क्यों। अच्छा कमाते हैं, सारी जरूरियात को पूरा करते हैं, बच्चों को अच्छा लाइफस्टाइल दिया हुआ है, फिर भी इतना दब के क्यों रहते हैं वो? बस बेटा, शुरू से ही भाईजान थोड़े नरम मिजाज रहे हैं और भाभी हमेशा से ही बहुत तेज। और मुझे लगता है कि शायद भाभी ने भाईजान की इस नरम मिजाजी का फायदा उठाती है। कैसी नरम मिजाजी है अम्मी कि हक बात पर भी वो खामोश रहते हैं। यहाँ मुमानी हमारे साथ ज्यादतियां कर रही हैं और वो हमारा साथ देने के बजाय उनका साथ दे रहे हैं। तुम लोग भी ना दरगुजर कर दिया करो बेटा, कभी ना कभी तो उनको एहसास हो ही जाएगा। जैसे आपकी मर्जी। अच्छा मेरा चाय बनाऊं आपके लिए? पकोड़े भी। पकोड़े भी? अच्छा चलो आओ, आज तुम्हें मैं सिखाऊंगी पकोड़े बनते कैसे। चलो आओ। भाभी मैं कह रही थी कि आप फैजान के लिए भी तो लड़की ढूंढ रही है ना? हाँ तो फातिमा तो घर की बच्ची है, घर में ही आ जाएगी। आप बाहर रिश्ता क्यों ढूंढ रही हैं? क्या क्या कहा तुमने? हैं? बेबी तबीयत ठीक है तुम्हारी? क्या हो गया? कहाँ फातिमा, कहाँ मेरा बेटा? अरे अमेरिका से पढ़ा है, डॉलरों में कमाता है। मैं किसी भी ऐसी लड़की से उठाकर शादी कर दूंगी बस। देख रहे हैं आप अपनी बहन को? हाँ हाँ, देखो जरा बुरा मत मानना, फैजान और फातिमा का कोई जोड़ बनता नहीं। मतलब कि मैंने लाखों रुपए उसकी तालीम पर लगाए हैं,
तो जाहिर है माँ बाप तो यही चाहेंगे ना किसी अमीर घराने में उसकी शादी हो। जाहिर सी बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और तुम तो बस खड़ी हो अपनी बेटी हमारे सर थोपने के लिए। तुम चाहती हो कि हमें तो जहेज के नाम पर धेला भी ना मिले और तुम सस्ते में छूट जाओ। वाह भाई वाह, आज ये बात कह दी, आइंदा सोचना भी मत। अच्छा चाय तो पियो ना, क्या हो फातिमा आने वाली होगी, मैं देखती हूँ उसको। हदियों में, बस कर दो, काफी कुछ कह दिया तुमने, काफी है। हदियों में कसम से हमारे सर पर सवार है सारी जिंदगी से। दीदी तबीयत ठीक है तुम्हारी? कहाँ फातिमा, कहाँ मेरा बेटा? अरे अमेरिका से पढ़ा है, डॉलरों में कमाता है। मैं किसी भी ऐसी किसी लड़की से उठाकर शादी कर दूंगी बस। अच्छा आप बुरा मत मानना, फैजान और फातिमा का कोई जोड़ बनता नहीं। मतलब कि मैंने लाखों रुपए उसकी तालीम पर लगाए हैं, तो जाहिर है माँ बाप तो यही चाहेंगे ना किसी अमीर घराने में उसकी शादी हो। क्या हुआ है अम्मी? कुछ नहीं। अम्मी कुछ तो हुआ है। आप इतनी चुप चुप क्यों बैठी हुई हैं? और इस तरह अकेले हमारे साथ बैठती हैं ना आप रोज? मामू की तरफ गई थी आप? आज नहीं गई। तो फिर इतनी उदास क्यों है? बल्कि मुझे तो लग रहा है कि रोई भी है। नहीं, वहम हो रहा है तुम लोगों को। मैं ठीक हूँ। अम्मी कोई तो बात है जो आप छुपा रही हैं। ऐसे ही बस आज तुम्हारे बाबा बहुत याद आ रहे थे, बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो अम्मी जान, तो हम हैं ना आपकी बेटियां, आप हमें देख लें। आप ही तो कहती हैं कि हम अब्बू का अक्स हैं। अम्मी, अब्बू जहाँ भी है ना बहुत अच्छी जगह पर है और हमें खुश देखकर बहुत खुश होंगे वो। अगर आप इस तरह उदास होंगी तो वो खुश नहीं होंगे। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। इतनी प्यारी निशानियां छोड़ के गए, मगर बस कभी कभी बहुत ज्यादा याद आती है, बहुत अकेली हो जाती हूँ मैं। लेकिन हमें अल्लाह की रज़ा में भी तो राजी रहना है। मैं तुम लोगों को कैसे बताऊं बेटा कि मेरा अपना सगा भाई कैसे ख्यालात रखता है तुम लोगों के बारे में। इरफान, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं मुझे। खैरियत नहीं है। क्या अल्लाह खैर, क्या हुआ? तुम्हारे बेटे ने शादी कर ली है। क्या? नहीं, लेकिन आपको कैसे पता चला? कोई फोन आया था? कैसे कॉल आएगी? 15 दिनों से वो फोन नहीं करा, हमारा फोन नहीं लग रहा, तुम्हें तो पता है। तो आपको कैसे पता चला फिर? उसके दोस्त ने बताया। सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते इरफान। सुनी सुनाई नहीं, उसके दोस्त ने फोन किया, बल्कि प्रूफ भेजा। वो तो हैरान था कि हमें पता नहीं। एक मिनट, उसने ये देखो, आगे करके देखो। फैजान ने क्या किया? आपने कॉल की उसे? हाँ, उसके दोस्त ने मुझे नया नंबर दिया। कब से कॉल कर रहा हूं लेकिन वो पिक नहीं कर रहा। मैसेज करें, करिए ना मैसेज, पता तो चले आखिर की बात क्या है। करिए। फैजान बेटा, तुम कहाँ हो बेटा? पिछले 15 दिनों से तुम्हारा कोई अता पता नहीं है। हमने बेतहाशा तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की, तुम्हारा नंबर बंद मिल रहा है। ये नया नंबर है, इस पे मैं प्लीज, तुम्हारी माँ यहाँ बहुत
बहुत परेशान है बेटा। हो सके तो अपनी खैरियत की इत्तला दो, बताओ कि तुम कहाँ हो। प्लीज बेटा रिप्लाई करो प्लीज। क्या पता ये झूठ हो सब। मैं अब कभी भी पाकिस्तान नहीं आऊंगा क्योंकि मेरी बीवी अमेरिकन है और वो पाकिस्तान आना बिल्कुल नहीं चाहती है। और आप लोग अब मुझसे कभी भी राब्ता नहीं कीजिएगा क्योंकि ये मैरी को बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरी तरफ से कोई उम्मीद भी ना रखिएगा क्योंकि मैं बहुत जल्द दूसरे शहर शिफ्ट हो रहा हूँ और हो सकता है बहुत जल्द मेरा नंबर भी चेंज हो जाए। और बराए मेहरबानी मेरी खोज में ना लगे रहिएगा। चलो तुम दोनों जल्दी कर लो। फातिमा कहाँ रह गई हो? आ जाओ। अम्मी बस आई। जल्दी करो, देर हो रही है। आ गए। जला दिए ना सारे। तो सर तुम मना भी किया था, थोड़ा सा क्या जल गया? कैसी लग रही हूँ मैं? अरे बहुत प्यारी लग रही हैं। जॉब का पहला दिन बहुत मुबारक हो बाजी। थैंक यू सो मच। तुम एक काम करो कि आज अपने स्कूल में इस्तीफा दे देना। लेकिन बाजी जॉब चल रही है तो चलने देना। जी नहीं, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे अब। वैसे भी अब मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, तुम्हें जॉब की जरूरत नहीं है। चलें ठीक है। बात तो ठीक है। मामू जान को बताया तुमने अपने? नहीं अम्मी, मेरे ख्याल से अभी उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। उन्हें खुद पता चल जाएगा तो फिर देखेंगे। सही कह रही हो, वरना तुम्हारी ममानी जान बहुत फसाद करेंगी। अच्छा चलो ये खा लो। ठीक है, जाते हुए खा लूंगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़। ओके, आज तुम कैंटीन से कुछ ले लेना अपने लिए। अच्छा चला दिए सारे दोस्त। खुदा हाफिज़। जल्दी आ जाना। जी। या अल्लाह तेरा शुक्र। ये बताओ कि रिजल्ट क्या आया? पास हो गया हूँ मैं। सिर्फ पास? ये भी काफी है अब्बू। आजकल लोग रिजल्ट खरीद रहे हैं, पता है आपको? फातिमा ने टॉप किया है और इस पर तो हमने कोई जिम्मेदारी भी नहीं डाली। आप ना मुझे इन लोगों की एग्जाम्पल्स नहीं दिया करें। ठीक तो कह रहा है, आप उनकी मिसाल क्यों दे रहे हैं? अब वो टॉप करे या फेल हो, हमें क्या भाई? ब्याह कर पराए घर चले जाना है ना। और फिर पता नहीं सच भी कह रही है या झूठ। झूठ ही बोल रही है वो अम्मी। आपको पता नहीं बचपन से एक नंबर की लापरवाह और निकम्मी लड़की है वो। याद नहीं आपको स्कूल से कैसी शिकायतें आती थी उसकी? यहाँ बैठ के बक बक बंद करो, निकलो यहाँ से। लेके जाओ यहाँ से, चलो यहाँ से जाओ, लेके जाओ। जी जी चलो भाई, तुम्हारे अब्बू को अपनी लाडली भांजी की शिकायत सुनना बुरा लग रहा है। एक सेकेंड अम्मी, अब्बू मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए यूनिवर्सिटी के लिए। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं, जाओ यहाँ से। अब्बू मुझे पैसे चाहिए, यूनिवर्सिटी में जरूरत है। मैं देती हूँ। अरे भाई क्या कर रही हो? आप बस रहने दें, तुमको जरूरत है ना, चाहिए उसको। अरे बेटा इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ की क्या बात है मामू? आज वैसे भी छुट्टी थी, घर में खाना बनाना ही था तो सोचा आपके लिए भी ले आऊं। जीती रहो बेटा, खुश रहो। छुट्टी से समझ नहीं आई, तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल नहीं होगी क्या? एक्चुअली मैं जॉब कर रही हूँ। क्या जॉब? कब की? 2-3 महीने हो गए। अजरा, तुमने बताया नहीं हमें? अरे भाई इतना पढ़ लिया है तो कहीं ना कहीं तो काम आना चाहिए ना उसे। हाँ ठीक है, लेकिन कम से कम आपसे इजाजत तो लेती ना। मुझे पता था कि मामू को ये बात अच्छी नहीं लगेगी और मुझे जॉब भी करनी थी। अम्मी आखिर कब तक मेहनत करेंगी? उनको भी तो बेस्ट की जरूरत है। वैसे लड़कियों की शादी वक्त पर हो जाए तो अच्छा है। मुझे कोई एतराज नहीं है,
अम्मी जब चाहें। भाभी कोई अच्छा रिश्ता मिले तो शादी करो ना। अच्छा चलो बैठो ना, तनख्वाह बताओ मुझे, अपनी तनख्वाह कितनी लगी तुम्हारी? तनख्वाह 60,000 माशाल्लाह। और साल में 2 बार बोनस भी मिलता है। बड़ी अच्छी बात है। परी क्या कर रही है? भाईजान उसके पेपर्स हो रहे हैं तो वो जरा पढ़ाई में मसरूफ है। वैसे तुम्हें चाहिए कि अपनी तनख्वाह में से पैसे बचाकर अपना जहेज बनाओ। हुमानी अभी मैं अम्मी को बुटीक का कर दे रही हूँ। एक रूम सेट कर लिया है और कारीगर भी रखने हैं। अम्मी सिर्फ बैठ कर डिजाइन किया करेंगी। ये तो और भी अच्छी बात है। जी कमाल कर दिया। भाईजान रेहान आजकल नजर नहीं आ रहा, क्या कर रहे हैं? अब वो रेहान वो जॉब कर रहे हैं। अच्छा, मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है। प्लेट्स वगैरह ले आओ तुम। जी हाँ बस जाओ जाओ तुम साथ जाओ। नहीं मैं चाहती हूँ भाभी के साथ। आए भाभी, मैं आती हूँ। अच्छा सच मानो तो मुझे बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। अम्मी, अम्मी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, जरूरी काम से बाहर जाना है मुझे। जानती हूँ तुम्हारे सारे जरूरी काम। अगर तुम्हारे अब्बू के सामने मैं कुछ कहती नहीं हूँ ना तो उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं है। अभी वैसे भी लाखों रुपए तुम्हारे भाई को भेजते नहीं है पैसे हमारे पास। वैसे भी क्या दिया आपको भाई ने? उसने अब्बा के लाखों रुपए सिर्फ बर्बाद किए, ऊपर से बाहर शादी करके बैठ गया। और मुझसे आप कोई खास उम्मीद नहीं रखिएगा। अभी इससे बात करो तुम मुझसे, मुझे तुमसे कोई उम्मीद है भी नहीं। समझ आई? नहीं है पैसे, भी सुबह तो दिए तुम्हें मैंने पैसे। ऐसे कैसे नहीं, मुझे चाहिए पैसे। जाओ यहाँ से, चुप करो। हाँ भैया तुम्हारा हिसाब कितना हुआ था? अरे 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 क्या कर रहे हो? रेहान, रेहान पैसे दो। रेहान क्या हुआ? रेहान पैसे लेकर भाग गया मेरे महीने के। रेहान, रेहान बेट, इन सब बातों की तुम जिम्मेदार, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। दिन हो गए कुछ पता ही नहीं है। कब से फोन मिला रही हूँ, फोन भी बंद आ रहा है। अभी जेब भरी हुई है ना, इसलिए खाली होने दो, फिर पैसे मांगने आ जाएगा। पता नहीं हमारे नसीब में क्या लिखा है। अल्लाह ताला ने 2 बेटे दिए, फिर भी हम बेसहारा ही बैठे। किस्मत नहीं, हमारे करतूत हैं। हम सारी जिंदगी अजरा को बेटियों का ताना मारते रहे, और अब देखो उसी की बेटियां उसको सुख पहुंचा रही हैं और हम किस्मत को रो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो भाभी भाईजान आप लोगों से एक मशवरा करना था। हाँ कहो। भाईजान आपको वो रुखसाना याद है जो शादी करके इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई थी? हाँ हाँ, वो साजदा खाला की बेटी है ना? जी जी, वो उसका फोन आया था, कह रही थी कि वो और उसका बेटा कराची शिफ्ट हो गए हैं। बेटा माशाल्लाह से डॉक्टर है, यहीं पे अपना क्लिनिक खोला है। लेकिन बुरी खबर यह है कि रुखसाना को कैंसर हो गया है, लास्ट स्टेज है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। तो उसने अपने बेटे के लिए फातिमा का हाथ मांगा है। कह रही है कि उसके बाद तो बेटे का दुनिया में कोई रहेगा नहीं, तो तुम फातिमा से उसकी शादी करके अपना बेटा बना लो। तो क्या ख्याल है आप लोगों का? अच्छा रिश्ता है ना? ये क्या कर रहे हो? अब्बा छोड़ो मुझे, ये अम्मी की चूड़ियां, ये तुम छोड़ो मुझे।
आपको? यहाँ कोई कोई क्या हो रहा है? आंखें खोले। मामू, मैं आपकी बेटी हूँ और बेटियों को शुक्रिया नहीं कहते। मोमानी, मैं अब जा रही हूँ, फरी और अम्मी को भेज देती हूँ। फरी एक्सरसाइज करवा देगी मामू को। बेटा, हमने तुम लोगों के साथ हमेशा बहुत बुरा सलूक किया, मगर इस मुसीबत की घड़ी में सिर्फ तुम लोगों ने ही हमारा साथ दिया। पुरानी बातों को भूल जाए ना, बस अब हम सबको मिलकर मामू का ख्याल रखना है ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए। इंशाअल्लाह ये सब तुम लोगों की मेहनत का नतीजा। हमने पढ़ाई क्यों की थी? इसलिए तो की थी कि अपनों के काम आ सके। मेरा फार्मेसी पढ़ना और फरी का फिजियोथेरेपिस्ट बनना आज मामू के काम आ गया ना। जीती रहो, खुश रहो। चले, अब आप बैठे मामू के साथ और मैं अभी अम्मी को भेजती हूँ। खुदा तुम लोगों को खुश रखे। न जाने मैं तुम लोगों के बारे में इतनी बदगुमानी क्यों करता रहा। या अल्लाह मुझे माफ करना। क्या हुआ, कैसे है वो? ठीक है, अब दवाई दे आई हूँ मैं। आप दोनों भी चले जाइएगा थोड़ी देर में। क्या हुआ? क्या सोच रही हैं? अम्मी इतना क्यों खांस रही हैं? पता नहीं, सारा दिन बदपरहेजी करती है, फिर सारी रात ऐसे खांसती है। मैं देख के आती हूँ, ज़ारून भी डिस्टर्ब हो रहा होगा। ना प्लीज देखो। ये ऊपर जितनी भी खाली टेरिन ये सारी काट दो, सारी हटा दो यहाँ से। और वो देखो, वो सूखे पत्तों का ढेर पड़ा हुआ है वहां पे, उठाओ सब साफ करो। आए दिन तुम छुट्टी कर लेते हो। दानियाल की छुट्टी है आज क्या? तो ऑफिस चले गए कब से? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब निकल गया। आपको कैसे पता चलता अम्मी? सारी रात आप खांसती रही हैं, फजर के बाद जाके तो आप सोई हैं। ये खांसी का सिरप तो एमन कुछ कर ही नहीं रहा है, ठीक ही नहीं हो रही खांसी। अरे दानियाल आएगा ना घर, उससे कहूंगी डॉक्टर के पास ले जाए। उसकी जॉब बहुत डिमांडिंग है, आपको थोड़ा तो एहसास होना चाहिए। माएँ क्या नहीं करती हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन आपको तो एहसास ही नहीं है बस में। लेकिन बेटा इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो हर चीज का परहेज कर रही हूँ, मगर ये खांसी जा ही नहीं रही है।
सारी रात वो बेचारा आपकी खांसी की वजह से सो नहीं पाया। एटलीस्ट आप कमरे का दरवाजा तो बंद कर ही सकती हैं ना सोने से पहले। ये तो हो सकता है या नहीं? ठीक है, ख्याल करूंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। आज जल्दी आ गए। जी वो दफ्तर में एक मीटिंग कैंसिल हो गई तो फिर सोचा घर ही चला जाता। अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया? कोफ्ते तुम्हारी पसंद के। तुम्हें पसंद है ना? वाह, जब ही तो मैं कहूँ इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है। लेकिन क्या जरूरत है अम्मी इतनी मेहनत करने की? इसमें तो बहुत वक्त और मेहनत लगी होगी, थक गई होंगी आप। अरे नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं थकी। और जब तुम खाओगे शौक से पेट भर के तो जो इतनी सी थकन है ना वो भी खत्म हो जाएगी। ये देखो, ये खांसी अभी तक सही नहीं हुई। अब अम्मी मुझे एमन बता रही थी कि ना तो आप टाइम से दवाई खाती हैं, ना आप आराम कर रही हैं, ना अपना ख्याल रखती हैं। अब खुद भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, अब हर चीज एमन तो नहीं कर सकती। ठीक कह रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। ज़ारून साहब का है भाई? वो उसकी ट्यूटर अभी अभी गई है तो वो हाथ धोने गया है खाने के लिए। आपको पता है आज फिर अम्मी ने जो है ना इतना लंबा लेक्चर दिया उसकी टीचर को। शुक्र है मैं बीच में आ गई तो बात खत्म हो गई, वरना वो तो कह रही थी कि मैं कल से नहीं आऊंगी। मैंने क्या कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा था। अभी अब यही तो बात है, आप इतना कुछ कह के भूल जाती हैं, फिर उसका खमियाजा मुझे अदा करना पड़ता है। आप उसको कह रही थी कि आपके ज़माने में जो उस्तादों का मेयार था आजकल के उस्ताद वैसे हैं नहीं, कि वो दोस्त ज़्यादा है उस्ताद से। अब ये कोई बात है कहने वाली? नहीं, क्या जरूरत है आपको ज़ारून की टीचर के बारे में कोई राय रखने की? खुदा खुदा करके तो उसकी एक टीचर मिली, अब आपकी बातों से वो चली गई तो फिर क्या हो? अपनी ज़ारून के मामले में मत बोलो, उसको डील करने दो। ज़ारून, बैठे खाना खाए। नहीं बेटा, मुझे लग रहा है कि मैं थक गई हूँ, कुछ देर आराम कर लेती हूँ, फिर आके खा लूंगी। तुम लोग खाओ। किसने कहा था कि आप पूरा दिन किचन जो है ना ऐसे एंगेज रखें? आपको पता है आपको थकावट भी हो जाती है। अब ये सब कुछ रेडीमेड भी तो मिलता है ना, फ्रॉम स्क्रैच बनाने की तो जरूरत नहीं है। अब फ्री हो गया किचन तो मैं ज़ारून के लिए कुछ बना लेती हूँ। दादो बाद में खाना खाएंगी, आप खाना खा लें पहले। चलो कोफ्ता निकाल दो। अच्छा आज आलू भी डाले अम्मी ने। मम्मी मैं आपकी दवाइयाँ ले आया था। अच्छा बेटा, क्या बना रही है? ज़ारून के लिए स्वेटर बुन रही हूँ। क्यों थका रही है खुद को? बाजार में एक से बढ़कर एक स्वेटर मिल जाता है रेडीमेड। हाँ मुझे मालूम है, बाजार में अच्छे से अच्छा स्वेटर मिल जाता है, लेकिन दादी के हाथ का प्यार से बना हुआ स्वेटर तो नहीं मिलता ना। पहले तुम्हारे लिए बुना करती थी स्वेटर, अब अपने ज़ारून के लिए। अब अल्लाह करे उसकी माँ को पसंद आ जाए, वरना पहनने नहीं देगी। क्यों नहीं पसंद आएगा? जब मैं आपका हाथ का बना हुआ स्वेटर पहनता था तो अब ज़ारून भी पहनेगा, क्यों नहीं पहनेगा? जरूर पसंद आएगा। दवाइयाँ यहाँ से खा लीजिएगा। अच्छा बेटे, शब खैर। दानियाल आप प्लीज अम्मी को एक बार समझा दें कि मासियों के ऊपर फजूल में गुस्सा मत किया करें। वो तो गुस्सा कर देती है, वो फिर मुझे गुस्से में बड़बड़ाती है कि अच्छा अगर काम नहीं अच्छा लग रहा तो हम चले जाते हैं। मैंने ठंडा किया उसे लिटरली। ऐसा क्या कह दिया अम्मी ने यार? अम्मी, अम्मी प्लीज यहाँ पर आए। हाँ बेटा। आपने क्या क्या मुलाजमा को? क्या कहा मैंने? कुछ भी तो नहीं कहा।
हाँ, बस इतना जरूर कहा कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग डालो। यही करते आए हैं हम सारी जिंदगी। हाँ तो आप करती आई है ना ये। इन मासियों को 10 और घरों में जाना होता है, ये इतनी डिसिप्लिन नहीं होती है। लेकिन बात तो बिल्कुल ठीक है, बड़े सलीके की बात है तो। और वो नौकरानी है हमारी, पैसे ले रही है, कोई मुफ्त में काम तो नहीं करी, तनख्वाह लेती है वो। ये कौन सी बुरा मनाने वाली बात है? पर बेटा मैंने तो सिर्फ इसलिए उसको टोका था कि वो कांच कचरे में डाल रही थी। अब जरा सोचो, जब कचरे वाला उसको अलग अलग करेगा तो कांच उसके हाथ में लग भी सकता है ना, वो जख्मी भी हो सकता है। हमें उसका भी ख्याल करना चाहिए, आखिर को वो इंसान है। अम्मी आप ऐसा कुछ नहीं करती। 2 दिन पहले जो आपने पूरा दिन किचन में घुस के कुकिंग की थी, उसकी सफाई आज मुकम्मल हुई है, क्योंकि पूरा किचन जो है ना वो चिकना हुआ था। आप मेरे ऊपर छोड़ दें प्लीज, घर के मामलात आप मत पड़ा करें। एमन, तुम बिला वजह एक छोटी सी बात को इश्यू बना रही हो। जाओ कमरे में जाओ अपने। मैं जा रही हूँ कमरे में, आप फारिग होंगे तो आप भी आ जाइएगा। चलो बेटा, जाओ तुम भी आराम कर लो। शब खैर। दानिया, तुम्हारे बाल इतने रूखे हो रहे हैं और खुश्की भी हो रही है। चलो आओ, मालिश कर दूं अरे तुम्हारी। रहने देना आप। अरे आओ ना, बैठो यहाँ। मैं भी सोच रहा था काफी दिन से कि 2 घड़ी आपके पास सुकून से बैठूं, लेकिन वक्त ही नहीं मिलता। भाई अपना ख्याल रखा करो, ऐसा भी क्या काम हुआ कि अपनी बिल्कुल परवाह ही नहीं, है ना। और बाल तुम्हारे इतने अच्छे थे, इतने घने थे, और अब देखो बिल्कुल आधे रह गए हैं जैसे। अब इतने प्यार से मेरी मालिश कौन करेगा? मैं करूंगी, मैं हूं ना। जैसे बेटा इंसान को पानी की जरूरत होती है ना, इसी तरह से बालों को तेल की जरूरत होती है। देखना थोड़े दिनों में तुम्हारे बाल फिर से वैसे भारी घने हो जाते हैं। लो, अब रोज आना, जबरदस्ती मालिश होगी तुम्हारी। थैंक यू। आधे घंटे के बाद धो लेना। ठंड पड़ गई। अरे अम्मी, क्या हुआ है? क्या के देख अभी संभालो खुद को, प्लीज उठे। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। तुम पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। जोर से लगी है। अभी पानी पिया। मैं कल ही डॉक्टर के पास आपको लेके जाऊंगा। कैसे लेके जाएंगे आप? इतना मसरूफ होता है। मैं खुद ले जाऊंगी, कोई बात नहीं। तो फिर याद से ले जाना, और जो डॉक्टर कहेगा आपको वही करना है, ठीक है? इतनी तबीयत खराब कर ली आपने। पानी पिए। खाए। ज्यादा जोर से लगी? हाँ नहीं बेटा, ठीक है। ज्यादा बचपन में आप यूं करती थी। पेशेंट की सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और मेरे खदशात के मुताबिक इनको फेफड़ों का कैंसर है। अब बस दवा दीजिए इनको, परहेज करवाइए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। रिपोर्ट्स आ गई? हाँ सब नॉर्मल है? हाँ हाँ, सब नॉर्मल है। डॉक्टर ने कहा है कि परेशानी की कोई बात नहीं है, बस परहेज करें और दवाइयाँ खाएं अपनी, एंड शी विल बी फाइन, शी विल रिकवर। चलो थैंक गॉड। अम्मी बहुत चिड़चिड़ी हो गई है यार। मुझे बता रहे हैं आप तो पूरा दिन घर से बाहर होते हैं, झेलती तो मैं हूं ना उन्हें। तुम्हें क्या जरूरी बात करनी थी मुझसे? तानिया, मैं अब जॉब करना चाहती हूँ। मुझे लगता है जैसे मैं घर में बैठ बैठ के स्पॉइल हो रही हूँ। ये तो बड़ा अच्छा फैसला है।
करो, मना किसने किया? तो मैं जॉब कर लूं, अम्मी को कौन संभालेगा? मतलब आज ही मुझे पता लगा है वो किसी नेबर्स में किसी से लड़ रही थी, जारून को अलग डांटती है, वो बेचारा सहमा हुआ रहता है उनके आसपास। क्या करूं, उनकी एज भी तो हो गई है। क्या मतलब, ये कैसा बहाना है कि उनकी एज हो गई है? उनकी एज हो गई है तो हम अपनी जिंदगी रोक दें? हम कहीं बाहर खाना खाने नहीं जाते, अच्छा वक्त गुजारने नहीं जा रहे, किसी शादी पे नहीं जाते, किसी इवेंट पे नहीं जाते, जारून को घर छोड़ना पड़ता है ताकि वो अकेली ना पड़े। हमारा क्या? क्या कह सकता हूँ मैं, तो मेड रख लो उनके लिए। मेड को वो 2 बार लड़के निकाल चुकी है खुद ही, मुझसे पूछे बगैर। ऊपर से वो रिलायबल होगी या नहीं होगी, आजकल न्यूज़ भी इतनी अजीब और गरीब आ रही है मेड्स के बारे में। बहुत बड़ा खर्चा है दानियाल। हमने आज तक, अभी तक हमने दूसरा बच्चा नहीं प्लान किया कि हम अपने फाइनेंसेस जो हैं जारून के ऊपर फोकस रखेंगे। अगर मेड रख ली 24/7 तो उसका अलग खर्चा होगा ना। तो ईमान क्या करूं, क्या हल है फिर इस प्रॉब्लम का? मुझे लगता है कि आप कुछ अरसे के लिए अम्मी को ओल्ड होम में छोड़ दें। बहुत अच्छी रीजनेबल फी होती है उनकी, आप बहुत अच्छी सर्विसेज होती हैं। ये क्या कह रही हो तुम? फिर अभी मेरे बारे में क्या सोचेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे? दुनिया को ये नहीं पता कि हम क्या फेस कर रहे हैं दानियाल। और मैं ये नहीं कह रही कि आप परमानेंटली उनको वहां छोड़ दें। जो ख्याल उनका वहां पे वो लोग रख सकते हैं बीमारी में, वो हम नहीं रख सकते। 24 घंटे वहां पे डॉक्टर्स मौजूद होते हैं इमरजेंसी की सूरत में। फिर उनकी अपनी एज के लोग होंगे, उनका दिल बहल जाएगा। अब महंगाई बहुत ज्यादा होगी। मुझे था कि ये घर अब बहुत बड़ा है हमारे लिए, खर्चे बढ़ गए हैं दानियाल। तो हम छोटे अपार्टमेंट में चले जाते हैं, उसमें भी सेटल डाउन करना उनके लिए मुश्किल होगा। तो सिर्फ टेम्पररी बेसिस के लिए हम उन्हें वहाँ पे रख देते हैं, बट जब वो ठीक हो जाएंगी हम उन्हें वापस घर ले आएंगे। उन्हीं की सेहतयाबी के लिए कह रही हूँ मैं। और हम उनसे रोज मिलने जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम उनको छोड़ देंगे, नहीं, हम उन्हें वापस घर लेकर आएंगे। लेकिन जब तक वो ठीक हो जाएंगी ना, एक बार सोच तो सकते हैं ना दानियाल। आओ बेटा, आओ। कैसी तबीयत अम्मी? बेहतर हूँ, बस देखो ना, सारा दिन ऐसे ही बैठी रहती हूँ अपने कमरे में अकेली, बीमार महसूस करने लग जाती हूँ। कोई भी हो, अगर सारा दिन उसने अपने कमरे में बैठे रहना है, कोई काम काज भी नहीं है, कोई बात करने वाला भी नहीं हो, तो बीमार तो होगा ना। फिर हमारे तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है यहाँ, कुछ 2 घड़ी उनके पास चला जाए इंसान को, वक्त अच्छा गुजर जाए। बस इस अकेलेपन की वजह से लगता है कि मैं बीमार हूँ। वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी वो बड़ा अच्छा ट्रस्ट है, अमीन एक बहुत अच्छा इदारा है, वहाँ पे आपकी एज ग्रुप के बहुत सारे लोग होते हैं। कैसे समझाऊं आपको, जैसे ओल्ड होम्स नहीं होते। सुना कि एक बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट जगह है। वहाँ पे उनकी अपनी कैंटीन है, बड़ा सा गार्डन है, डॉक्टर्स होते हैं 24 आवर्स। वहाँ खाने पीने का, दवाइयों का बड़ा बेहतरीन इंतजाम है। और फिर सबसे बड़ी बात, आपकी एज ग्रुप के और लोग होंगे, दिल लगा रहेगा, बातचीत होती रहेगी। लेके चलूं आपको वहाँ पे? अगर वाकई ऐसा कोई इदारा है तो बस ठीक है, तुम मुझे वहां ले जाओ। अरे कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं तो सिर्फ इससे कह रहा हूँ कि अगर आपको ठीक लगे तो फिर मैं वहां बात करता हूँ। नहीं बेटा, इसमें कोई एतराज की क्या बात है? तुम मेरा ख्याल कर रहे हो, इतने पैसे खर्च करोगे तो मैं क्यों मना करूंगी तुम्हें? बस ऐसा करते हैं कि कल ही चलते हैं। ग्रेट, बस ठीक है, फिर आप आराम करें। Ah
हल क्या है इसका? तान्या, मुझे लगता है कि तुम्हें अम्मी को ओल्ड होम भेज देना चाहिए। ये क्या कह रही हो तुम? ये अम्मी मेरे बारे में क्या सोचेंगी, दुनिया वाले क्या कहेंगे? थैंक यू। आज हम आपको यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। आपकी दवाइयाँ, खाना पीना सब कुछ टाइम पे होगा। मैंने आपका कमरा भी देखिए, बहुत कंफर्टेबल है। अगर फिर भी कोई तकलीफ हो तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं 1 मिनट में आ जाऊंगा, कोई मसला ही नहीं है। नहीं बेटा, मुझे भला क्या तकलीफ होगी, तुम इत्मीनान से जाओ। मैंने घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर रिसेप्शन पे लिखवा दिया है। किसी भी किस्म का कोई काम हो, कोई बात हो, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं कल फिर आऊँगा। ठीक है। ठीक है, चलो, खुदा हाफिज़। क्या हुआ? घर खाली खाली सा हो गया है। जो अम्मी को पानी भेजना चाहिए था। तान्याल, आप भी ना बच्चे बन जाते हैं। ये आम सी बात है और अक्सर लोग ऐसे करते हैं। और हमने कुछ बुरा तो नहीं किया ना, उनकी भलाई के लिए किया है। प्लीज अब ना सोचें ऐसे। तुमने उनकी सारी रिपोर्ट सबमिट करा दी थी? हाँ, और मैं सब कुछ आज जो है डिटेल में उनको एक्सप्लेन करके आई हूँ, उनकी मेडिसिन के बारे में भी, और अम्मी से मिलके आई हूँ। माशाल्लाह ठीक ठाक लग रही थी वो मुझे। मुझे भी जाना चाहिए, मैं कल ऑफिस से वापसी पे जाऊंगा। तान्याल, कल तो मैंने अम्मी के साथ डिनर कंफर्म कर लिया हम सबका। कल तो नहीं जा सकते, किसी और दिन चले जाएंगे, लेकिन परेशान ना हो। हो जाएगी आदत, शुरू में ऐसे ही होता है। दिल लगाना पड़ता है, और बेहतर है दिल लगा लो, आसानी रहेगी। मेरे भी 3 बेटे हैं, लेकिन देखो मैं यहाँ रह रही हूँ। लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है। थोड़े दिनों के लिए यहाँ पर उसने मुझे छोड़ा, आएगा तो मैं वापस चली जाऊंगी। मेरे बेटे भी यही कहकर छोड़ गए हैं। अब तो सिर्फ ईद पर ही मिलना होता है। तुम्हारा यहाँ दिल लग गया? नहीं, शुरू में बिल्कुल नहीं लगता था। मैं बहुत रोती थी, लेकिन अब मैंने दिल को मजबूत कर लिया है। अपनों से दूर क्या दिल मजबूत हो जाता? नहीं, पहले से ज्यादा टूट जाते हैं।
फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी दादो? कह रही थी ना, अब आपके पापा मुझसे मिलने आएंगे तो तुम भी मुझसे मिलने आना। अभी तो मैं मिलकर आया हूं उनसे। आपका जरूर पूछते हैं। मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। जब दादो यहाँ पे थी तो आपको इतनी कंप्लेन थी उनसे, आपकी टीचर को भी प्रॉब्लम थी, और अब आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे तो दादू से कोई कंप्लेन नहीं थी। और तो मुझे चुपके धोखे भी तो दे रही थी। और मेरी टीचर को भी दादू ने कुछ नहीं कहा। वो स्वेटर तो मुकम्मल हो गया था, मगर वो तो घर ही रह गया। चलो, ये भी मुकम्मल हो ही जाएगा। मैं सोच रहा था कि रमजान आ रहे, अम्मी को ले आऊं। देखें, अभी उनकी रूटीन खराब करने वाली बात है, फिर रोज़े में उनका ज्यादा ख्याल रखना होगा ना, तो उनका फिलहाल वही रहने दें। हम चले जाएंगे अफ्तारी करने, और चांद रात पे ना हम उन्हें ले आएंगे घर, ठीक है? हेलो जी अब्बू, अम्मी से बात करवाए ना मेरी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हैं आप? हाँ, अब तो ठीक हूँ, बस पहले जरा बुखार हो गया था। अच्छा, दवाई ली? हाँ हाँ बिल्कुल, दवाई ली, डॉक्टर ने चेक भी किया था, ठीक हो जाऊंगी। बस ये खांसी जो है ना बेटा, ये नहीं जा रही है। अम्मी वो लोग दवा तो टाइम पे देते ना आपको? हाँ बेटा, दवा बिल्कुल टाइम पर देते हैं, डॉक्टर बाकायदा चेक भी करता है। हाँ, मैं ये सोच रही थी कि एक रोजा तुम मेरे साथ खोलो, मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए इफ्तारी बनाऊंगी। अम्मी आप क्यों तकलीफ करेंगी? मैं खुद इफ्तारी लेकर आऊंगा, और फ्राइडे का रोजा आपके साथ खोलूंगा। जुम्मे को आ जाऊंगा मैं। नहीं नहीं, तुम क्या इफ्तारी लाओगे, और एमन क्या बनाएगी? मैं खुद बनाऊंगी ना अपने हाथों से। यहाँ पर मेरी अब बहुत सारी सहेलियां भी हैं, और किचन का स्टाफ भी है, वो भी मेरी मदद कर देगा। बस तुम आ जाना, इंतजार करूंगी मैं। अच्छा ठीक है अम्मी, मैं आ जाऊंगा। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये जो है ना, ये पिनोकियो है। ये जब झूठ बोलता है ना तो इसकी नाक ऐसे लंबी हो जाती है। आप भी जब झूठ बोलेंगे ना तो आपकी नाक ऐसे ऐसे यहाँ तक लंबी हो जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर दानियाल, मैं शाइस्ता बात कर रही हूँ, ओल्ड होम से। आपकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है। वो मज़ीद है कि जब तक आप नहीं आएंगे ना, वो कोई दवा नहीं लेंगे। ठीक है, मैं फौरन आ रहा हूँ।
क्या हुआ? मैं मम्मी के पास जा रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या है? अस्सलाम वालेकुम। मैं दानियाल हूँ, मुझे फोन आया था कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। जी जी, मैं शाइस्ता हूँ। मैंने ही आपको कॉल करके बुलाया है, मगर आपने आने में देर कर दी मिस्टर दानियाल। अभी कुछ देर पहले ही हाजरा बेगम की डेथ हो चुकी है। आई एम सॉरी मिस्टर दानियाल। आप चाहें तो इनका पोस्टमार्टम करवा सकते हैं। मिस्टर दानियाल, आपकी मदर को फेफड़ों का कैंसर था। आपकी वाइफ ने उनकी रिपोर्ट्स दर्ज करवा दी थी, तब से ये उनकी ट्रीटमेंट कर रहे थे। उनके कैंसर का लास्ट स्टेज था। ये बात आपकी वालिदा ने आपको बताने के लिए मना की थी। क्यों थका रही है खुद को? बाजार में एक से बढ़कर एक स्वेटर मिल जाता है रेडीमेड। मुझे मालूम है बाजार में अच्छे से अच्छा स्वेटर मिल जाता है, लेकिन दादी के हाथ का प्यार से बना हुआ स्वेटर तो नहीं मिलता ना। फोन तो उठाए दानियाल प्लीज। क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं बेटा, आपके पापा से बात ही नहीं हो पा रही है। दादू से मिलने गए थे, किसी मैसेज का भी जवाब नहीं दे रहे। दादा तो ठीक है ना? मर जाए मेरी तरफ से। क्या? कुछ नहीं बेटा। दानियाल, दानियाल, मैं पूरे दिन से परेशान हूँ। आपको कॉल्स कर रही हूँ, मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे आप मुझे। क्या हुआ है? दानियाल, 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 मैं कब से इंतजार कर रही हूँ आपका। एक बार मुझे बता तो सकते थे ना। मैं सोने जा रही हूँ, ठीक है?
जारून, जारून, जारून को क्यों बुला रहे हैं आप? जारून, तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? जाके पापा की गाड़ी में बैठो। कहाँ लेके जा रहे हैं इसको इस टाइम पे? क्या अम्मी ने ऐसा क्या कह दिया है आपको? दानियाल, मैं कुछ पूछ रही हूँ। दानियाल, आप मुझे प्लीज बताएंगे कि क्या हुआ है? दानियाल, दानियाल, मैं कुछ पूछ। छोड़ो मेरा हाथ। झूठ बोला तुमने मुझसे। हिम्मत, तुम जानती थी ना, तुम्हें पता था अम्मी को कैंसर है। उसके बावजूद तुमने मुझसे कहा उनकी तबीयत ठीक है। तुमने मुझे कन्विंस किया कि मैं उन्हें इस हालत में ओल्ड होम में डाल दूं। क्या बिगाड़ा था मेरी माँ ने तुम्हारा? मेरी माँ उस ओल्ड होम में मेरा नाम लेके सिसक सिसक इस दुनिया से चली गई है, तुम्हारी वजह से चली गई। दानियाल, मैं ये नहीं चाहती। और शराब मुझसे मेरी माँ को छीन लिया है। मन, क्या मिल गया तुम्हें? क्या हासिल कर लिया तुमने? माफ कर दे, मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी। तुम एक बहुत बुरी औरत हो। मैंने क्या कुछ नहीं दिया। तुमने मेरी माँ से उसके आखिरी दिनों में उसकी औलाद को अलग किया था। आज मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए जारून को छीन के ले जाऊं। नहीं, तो मेरी माँ अपने आखिरी दिनों में बेटे के लिए तरसी रही ना, अब सारी उम्र तुम तरसोगी। नहीं। और अगर तुम मेरे पीछे आई हो तो मैं जारून को बता दूंगा कि तुम कितनी सख्त, कितनी जालिम औरत हो। नहीं दानियाल, अब पड़ी है ना घर में तुम अकेली। जिस तरह तुमने आखिरी दिनों में मेरी माँ को उस ओल्ड होम में डाल दिया था मरने के लिए। ना